नमस्कार दोस्तों, जय खाटू श्याम जी स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, ये खबर आपको सूचित करता है कि अब आपको फूट फूट कर रोना पड़ेगा। एक वक्त के लिए रोटी के लिए भी तरसना पड़ेगा, क्योंकि अचानक आपके परिवार में 5 भयंकर घटनाएं होने वाला हैं। ये इस प्रकार से घटना होगी जिस तरह से अचानक तूफान आता है और सब कुछ बिगाड़ कर चला जाता है। ठीक उसी तरह आपके परिवार में कुछ ऐसी मुसीबत आने वाला है जो आपकी हक में खुशियां हैं वह भी लेकर चला जाएगा। तुम एक एक सपनों के लिए तड़पेंगे, तुम्हारे हाथों में जो भी चीज हैं वह भी निकल जाएंगे और तुम्हें खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। सच में दोस्तों, एक नया षड्यंत्र और एक नया दुश्मन आपका बनने जा रहा है, जो तुम्हारी रोजी रोटी को भी छीन लेगा, तुम्हारा हक की खुशियां भी छीन लेगा। तुम जितना ही मेहनत कर रहे हो वह सारा मेहनत उनके हाथों में चला जाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मजाक ना समझे, क्योंकि जिस घटना ने आपके घर को तोड़ा है फिर वही घटना आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, आपकी कुंडली के गृह गुर्जर द्वारा यही निकल कर आ रहे हैं कि यह जो बड़ी घटना और झोपड़ी भयंकर अनर्थ होने जा रहा है, यह घटना आपके नसीब में तो नहीं है, यह आपके भाग्य में लिखा गया नहीं है, बल्कि यह घटना इसलिए हो रहे हैं कि किसी अपनों ने आपको षड्यंत्र के शिकार में फंसाना चाहता है। किसी अपने लोग तुम्हें अंदर से तकलीफ देने के लिए कई हद तक गिर चुके हैं और इस समय कोई बड़ी गलती भी आपके हाथों से होने वाला है, कोई बड़ी अनहोनी भी होने वाला है, जिसका भी प्रभाव तुम्हारे आंखों में आंसू ला देंगे। कुल मिलाकर आने वाले 2 दिनों का समय तुम्हारे लिए तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगे। तुम एक तरफ से अपने दुश्मनों के वजह से परेशान होंगे, वहीं दूसरी तरफ से तुम अपने ही गलतियों के कारण पछताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ इस समय आपको किसी की षड्यंत्र के कारण मिलेगी। हम अपने जीवन में जो गलतियां करते हैं वह गलतियों को सुधार तो लेते हैं, लेकिन जो दुश्मन हमारे अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ होते हैं, जो हमारे अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहे होते हैं, उससे हम बच नहीं पाते हैं। खुद की गलतियों से हम किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन अक्सर हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे अपने लोग हमें परेशान अंदर ही अंदर कर रहे होते हैं। षड्यंत्र भी हमारे खिलाफ कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से नहीं बच पाते हैं, क्योंकि मुझे यह जानकारी नहीं हो पता है कि आखिर मेरा कौन दुश्मन है, कौन हमें अंदर से बर्बाद करना चाहते हैं। और हर इंसानों के साथ ऐसा होता है। कोई सामने से अगर मीठी हमारे सामने बातें करें और बाद में अंदर ही अंदर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करें, तो यह पकड़ना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, यह समझना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। और हम जानते हैं कि एक ऐसे इंसान आपसे जुड़ चुका है जो अक्सर तांत्रिक चीजों से जुड़ा हुआ है। जो इंसान तांत्रिक विधि अच्छे तरीके से जानता हो, ऐसे इंसान कुछ आपके पड़ोसी में है जो अब आपको बिल्कुल भी खुशी से जीवन जीने नहीं देंगे। इसी में भलाई आपकी होगी कि आप ऐसे लोगों से बचकर रहे और सावधान रहें। ऐसे लोगों से कभी मुंह मत लगाना, क्योंकि यह एक ऐसी इंसान है कि यहां किसी को बर्बाद करने में खुद की जान की परवाह नहीं करते हैं। अगर तुम चाहते हैं कि आने वाला समय अच्छा हो और आने वाले समय में मेरा जीवन और बेहतर हो, तो इसके लिए आप उन लोगों को भी माफ कर दीजिए जिनका आप समझ चुके हैं कि यह मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ गलत किया है, मुझे परेशान किया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दोस्तों, यहां पर इंसान इंसानों से बदला नहीं ले पाते हैं। यहां पर विधि की विधान में यह कहा गया है कि जो एक दूसरे को बिना वजह तकलीफ देते हैं या फिर बिना वजह किसी की खुशियों से जलते हैं, तो विधि की विधान के द्वारा उन्हें एक ना एक दिन अपने करतूत का सजा जरूर चुकाना पड़ता है, और भगवान भी उनकी ऐसी हरकत का बदला एक दिन जरूर लेते हैं। तुम्हें बस शांत रहना है। जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें करने दो। और आपको क्या करना है कि आप भगवान की नाम जाप करें, भगवान के ऊपर विशेष भरोसा रखें, क्योंकि यही चीज कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में सफल बनाएंगे।
इंसानियत का नियम यही है कि इंसान गलत इंसानों की गलतियों को देखकर माफ कर देते हैं, तो उनसे भगवान अन्य सभी देवता चाहे उनसे कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन उनके निकट जरूर आते हैं। तुम्हें अब उन लोगों से बिल्कुल चिंता नहीं करना है जो आज तक आपकी हर खुशी में बाधा बना है, हर सफलता के आगे कांटा बनकर खड़ा रहा है, और बहुतों बार आप ऐसे इंसानों के वजह से अपनी खुशियों के द्वारा तक नहीं पहुंच पाए, और बहुतों बार आप इसकी वजह से करोड़ों का नुकसान करवा लिए। लेकिन अब तक आपको पता ही नहीं है कि आखिर हमारे जीवन में अक्सर गलत हरकत क्यों हो रहे हैं। कई बार आपके घर में परिस्थितियों ऐसी आई है जिसको लेकर आप दर्द की आंसू खुद अकेले बहाए हैं। आप अब तक अपने जीवन में दर्द की आंसू जितना रोए हैं, वह आपकी स्वयं की गलतियों की वजह से नहीं निकला है, बल्कि किसी ने आपके साथ उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। लेकिन यह सब चीज अक्सर भगवान ने अब अपनी आंखों से देखा है। जितने लोगों ने आपके साथ उल्टी सीधी हरकत किया और लोगों की वजह से जितना ही तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा है, यह भी चीज देखा है। और साथ ही साथ आप अपने जीवन में कितने अच्छे इंसानियत का कर्तव्य निभाए हैं, यह भी देखा है। समझ लो कि अब जो भी फैसला तय होगा उनमें आपकी जीत पक्की होगी और तुम पूरी तरह से खुश होंगे। लेकिन अपनी खुशियों का ढिंढोरा इस बार कहीं मत पीटना, क्योंकि हर बार आप यही गलतियां करेंगे तो नए नए दुश्मन आपके जीवन में उत्पन्न ना होते रहेंगे, और हर बार आपकी खुशियों पर किसी न किसी इंसानों का नजर होते रहेंगे। थोड़ा बहुत आपको खुद बचाना होगा। वैसे तो अब आपकी शांति के लिए यह फैसला तय हुआ है कि तुम एक दूसरे के कारण जितना रोए हैं, अब उतना ही अधिक तुम्हें खुश होना पड़ेगा। अब आपकी दर्द की आंसू खुशी की आंसू में बदलेगी। भगवान ने एक ऐसी परिवर्तन कर दिखाया है जहां पर तुम इस बात का एहसास करने वाले हैं कि संसार में सच्चाई और अच्छाई के पीछे किसी का जीत नहीं होता है। सत्य की राह पर चलने वाले इंसान अपने जीवन में अवश्य ही तरक्की करते हैं, और हम जानते हैं कि भगवान भी इन सभी चीजों से बहुत ही संतुष्ट है। भले आपको आज तक भगवान तुम्हें उल्टी सीधी हरकत से नहीं रक्षा किया, लेकिन अब तुम्हारे परिस्थितियों को देखकर तुम्हारे साथ होने वाले सभी उल्टी सीधी हरकत से तुम्हें बचाए रखेंगे। कहते हैं कि भगवान हमारे सामने तब तक नहीं आते हैं जब तक हमारा अंतिम सांस ना निकल जाए। लेकिन यह बात भी सकती है कि जब अंतिम सांस निकलने वाला होता है, जब हमारे जीवन में परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसे इंसानों को जरूर परमात्मा मदद करते हैं। और हम जानते हैं कि अब परमात्मा तुम्हारे निकट आ चुकी है। अब परमात्मा तुम्हें किसी भी हालत पर रोने नहीं देंगे। तुम आज के बाद बस इस बात का ध्यान रखें कि अपनी ओर से किसी को नाराज नहीं करें, अपनी ओर से किसी प्रकार की गलत हरकत किसी के साथ ना करें, और अपने माता पिता को भी बिल्कुल भी परेशान ना करें। इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो तुम एक सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाओगे। और समझ लो, भगवान के नजरों में अच्छे इंसान कहलाओगे तो ऐसे इंसानों के ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। और सच में आज तक भगवान को यह साबित नहीं हुआ था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने भगवान को भी यह एहसास कर दिया है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। यह साबित करा दिए है क्रांति की आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके साथ कभी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। यह बात आपको सच में यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप खुद देख लो, आज तक आपके घर में जो भी समस्याएं रही हैं, लंबे समय तक वह समस्याएं आज के बाद नहीं रहेगी। तुम अपने परिवार को लेकर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में देखने को नहीं मिलेंगे। तुम जो भी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे थे, वह कठिन परिस्थिति भी तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएंगे। तुम अब हर क्षेत्र में सफलता पाओगे, क्योंकि हर परिस्थिति को भगवान ने आसान बना दिया है। आपके साथ आज तक उल्टी सीधी हरकत होती रही, लेकिन तुम इन सभी चीजों से अब निफिक्र हो जाओ, क्योंकि आज तक जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज के बाद तुम्हारे ऊपर भगवान सूर्य महाराज जी का असीम कृपा होगी
और तुम्हें सूर्य महाराज हर कामों में सफल बनाएंगे। सूर्य महाराज के आशीर्वाद तुम्हें ऐसी प्राप्त होगी कि तुम उल्टी सीधी हरकत से बिल्कुल भी बचे रहेंगे। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री खाटू श्याम जी की कृपा से दोस्तों, आप खुद अपनी जिंदगी में वह खुशियां देखने वाले हैं दोस्तों, जिनके लिए तरस चुके थे। और आज तुम खुद अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखोगे जो तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते हुए जा रहे थे और तुम्हें दिल को आज तक पहचान नहीं पाए थे। लेकिन दोस्तों, आज तुम्हें पहचान स्वयं खाटू श्याम जी करने वाले हैं। वह जब किसी इंसान की असली पहचान अगर तुम खुद देख लो तो कभी उनके बातों पर दोबारा विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना और दोबारा तुम कभी उनके साथ ना ही रहना तो आप सभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा। और बहुतों बार आप ऐसे इंसानों के वजह से अपनी खुशियों के द्वारा तक नहीं पहुंच पाए और बहुतों बार आप इसकी वजह से करोड़ों का नुकसान करवा लिए। लेकिन अब तक आपको पता ही नहीं है कि आखिर हमारे जीवन में अक्सर गलत हरकत क्यों हो रहे हैं। कई बार आपके घर में परिस्थितियों ऐसी आई है जिसको लेकर आप दर्द की आंसू खुद अकेले बहाए हैं। आप अब तक अपने जीवन में दर्द की आंसू जितना रोए हैं वह आपकी स्वयं की गलतियों की वजह से नहीं निकला है, बल्कि किसी ने आपके साथ उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। लेकिन यह सब चीज अक्सर भगवान ने अब अपनी आंखों से देखा है। जितने लोगों ने आपके साथ उल्टी सीधी हरकत किया और लोगों की वजह से जितना ही तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा है, यह भी चीज देखा है। और साथ ही साथ आप अपने जीवन में कितने अच्छे इंसानियत का कर्तव्य निभाए हैं, यह भी देखा है। समझ लो कि अब जो भी फैसला तय होगा उनमें आपकी जीत पक्की होगी और तुम पूरी तरह से खुश होंगे। लेकिन अपनी खुशियों का ढिंढोरा इस बार कहीं मत पीटना, क्योंकि हर बार आप यही गलतियां करेंगे तो नए नए दुश्मन आपके जीवन में उत्पन्न ना होते रहेंगे और हर बार आपकी खुशियों पर किसी न किसी इंसानों का नजर होते रहेंगे। थोड़ा बहुत आपको खुद बचाना होगा। वैसे तो अब आपकी शांति के लिए यह फैसला तय हुआ है कि तुम एक दूसरे के कारण जितना रोए हैं, अब उतना ही अधिक तुम्हें खुश होना पड़ेगा। अब आपकी दर्द की आंसू खुशी की आंसू में बदलेगी। भगवान ने एक ऐसी परिवर्तन कर दिखाया है जहां पर तुम इस बात का एहसास करने वाले हैं कि संसार में सच्चाई और अच्छाई के पीछे किसी का जीत नहीं होता है। सत्य की राह पर चलने वाले इंसान अपने जीवन में अवश्य ही तरक्की करते हैं और हम जानते हैं कि भगवान भी इन सभी चीजों से बहुत ही संतुष्ट है। भले आपको आज तक भगवान तुम्हें उल्टी सीधी हरकत से नहीं रक्षा किया, लेकिन अब तुम्हारे परिस्थितियों को देखकर तुम्हारे साथ होने वाले सभी उल्टी सीधी हरकत से तुम्हें बचाए रखेंगे। कहते हैं कि भगवान हमारे सामने तब तक नहीं आते हैं जब तक हमारा अंतिम सांस ना निकल जाए। लेकिन यह बात भी सकती है कि जब अंतिम सांस निकलने वाला होता है, जब हमारे जीवन में परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसे इंसानों को जरूर परमात्मा मदद करते हैं। और हम जानते हैं कि अब परमात्मा तुम्हारे निकट आ चुकी है। अब परमात्मा तुम्हें किसी भी हालत पर रोने नहीं देंगे। तुम आज के बाद बस इस बात का ध्यान रखें कि अपनी ओर से किसी को नाराज नहीं करें, अपनी ओर से किसी प्रकार की गलत हरकत किसी के साथ ना करें और अपने माता पिता को भी बिल्कुल भी परेशान ना करें। इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो तुम एक सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाओगे। और समझ लो, भगवान के नजरों में अच्छे इंसान कहलाओगे तो ऐसे इंसानों के ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। और सच में आज तक भगवान को यह साबित नहीं हुआ था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने भगवान को भी यह एहसास कर दिया है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। यह साबित करा दिए है क्रांति की आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके साथ कभी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। यह बात आपको सच में यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप खुद देख लो, आज तक आपके घर में जो भी समस्याएं रही हैं, लंबे समय तक वह समस्याएं आज के बाद नहीं रहेगी। तुम अपने परिवार को लेकर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में देखने को नहीं मिलेंगे।
तुम जो भी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे थे, वह कठिन परिस्थिति भी तुम्हारे लिए जीना आसान हो जाएंगे। तुम अब हर क्षेत्र में सफलता पाओगे, क्योंकि हर परिस्थिति को भगवान ने आसान बना दिया है। आपके साथ आज तक उल्टी सीधी हरकत होती रही, लेकिन तुम इन सभी चीजों से अब निफिक्र हो जाओ, क्योंकि आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद तुम्हारे ऊपर भगवान सूर्य महाराज जी का असीम कृपा होगी और तुम्हें सूर्य महाराज हर कामों में सफल बनाएंगे। सूर्य महाराज के आशीर्वाद तुम्हें ऐसी प्राप्त होगी कि तुम उल्टी सीधी हरकत से बिल्कुल भी बचे रहेंगे। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री खाटू श्याम जी की कृपा से दोस्तों, आप खुद अपनी जिंदगी में वह खुशियां देखने वाले हैं। दोस्तों, जिनके लिए तरस चुके थे, और आज तुम खुद अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखोगे जो तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते हुए जा रहे थे और तुम्हें दिल को आज तक पहचान नहीं पाए थे। लेकिन दोस्तों, आज तुम्हें पहचान स्वयं खाटू श्याम जी करने वाले हैं। वह जब किसी इंसान की असली पहचान अगर तुम खुद देख लो, तो कभी उनके बातों पर दोबारा विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना और दोबारा तुम कभी उनके साथ ना ही रहना तो आप सभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, जो इंसान अगर तुम्हारे साथ एक बार बुरा किया, 2 बार किया, तो उसे जब मौका मिलेगा, वह इंसान तुम्हें तब तक दोस्तों भरोसे का फायदा उठाएगी और तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारे साथ बुरा करेगा। इसलिए ऐसे इंसानों से दूर हो जाना अगर असलियत में पहचान ली हो। अगर असलियत तुम जान लिए हो, तो दूर होना ही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बेहतर होगा और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। यह नहीं कि दोस्तों आज तुम्हें इनकी पहचान जान लिए तो फिर दूर होगी, फिर कुछ दिन के बाद उनके साथ आ गए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी यह भूल आपको पछतावा देगी। इसीलिए मित्रों, यह गलती आप सभी को इस वक्त बिल्कुल भूल से नहीं करना है। दोस्तों, जो इंसान तेरे साथ एक बार छल कपट किया, उसे हमेशा दूर हो जाओ, चाहे वह इंसान कोई क्यों ना हो। तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा सगे संबंधी हो, तुम्हारे आसपास के लोग हो, रिश्तेदार हो, अन्य कोई इंसान क्यों ना हो, दोस्तों, मुझे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। फिर दोस्तों, एक दिन हो सकता है कि आज तुम्हें थोड़ा सा नुकसान हुआ, कल तुम्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है और कल तुम्हें पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए यह चीज अगर आप पहले ही सावधान रहेंगे तो आगे चलकर तो आपको ऐसी लोगों बिल्कुल कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आने वाले या 2 दिनों के भीतर आप सभी लोग जीवन में ऐसी काफी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और वहीं इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप जो भी जरूरी काम को पूरा करना चाहेंगे, आप बिल्कुल करें, बिना किसी को बताएं। आप मन ही मन में रखें और अपनी जरूरी कामों को पूरा करें। आप दोस्तों, कई बार इन्हें गलती के कारण आपका कई काम बिगड़ चुका है, लेकिन दोस्तों, आप सभी को अब ऐसी गलती नहीं करना है। जो काम आपके लिए जरूरी है, आप उसे पूरा करें और उसके बाद आप किसी को बताएंगे तो बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पहले बताने से लोगों की नजरों में तुम आ जाते हो, और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो लोग उनके लिए कई कई तरह के गलत भावनाएं और गलत षड्यंत्र भी करते हैं, और कहीं दोस्तों आपको रोकने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे में आप लोग अगर यह चीजों से दूर रहोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। आप अपने जरूरी कामों को करें। दूसरों को बताने से या फिर ना बताने से तुम्हारा काम कोई दूसरा तो नहीं कर देगा। तुम्हें तो अपने काम स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए अपनी कम पर ध्यान दो, दुनिया वालों के बातों पर ध्यान मत दो। दुनिया वाले क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तुम्हें यह चीज से दूर होना है और अपनी जिंदगी के लिए, आपको एक बेहतर लाइफ जीने के लिए अच्छा रास्ता खोजना है। दोस्तों, आप अपने आने वाले भविष्य के लिए जो सही होगा वह सही फैसला करो, दुनिया को देखकर कि अगर आप कोई फैसला कर रहे हो, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। अगर आप वह चीज को देख कर के अपने आने वाले जीवन के लिए आप निर्णय कर रहे हो कि हमें यह काम करना है, वह काम करना है। अगर तुम दुनिया को देखकर कि जिंदगी में कोई काम करोगे तो कहीं नहीं।
दोस्तों, देखा जाए तो वह चीज है तुम्हारे लिए नुकसान होगा और तुम्हें काफी परेशान भी होना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में चीज का ख्याल रखना आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर भी रहेगा। आप दोस्तों अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। कुत्ते तो बहुत भौंकेंगे, वह तुम्हें नीचे भी गिरने की कोशिश करेंगे। तुम केवल सही रास्ते पर चलते रहो, भगवान तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। के बाद दोस्तों, याद हमेशा रखना, अगर कम तुम्हारा बुरा होगा तो जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, और कर्म अगर अच्छा होगा तो जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ देगा और भगवान भी तुम्हारे साथ परछाई की तरह खड़े रहेंगे। इसीलिए जिंदगी दोस्तों, बदलने और बर्बाद करना तुम्हारे ही हाथों पर निर्भर करता है। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो जिंदगी बदल जाएंगे, और गलत रास्ते पर चलोगे तो जिंदगी बर्बाद भी हो जाएंगे। ये दोस्तों जीवन का एक नया नियम नहीं है, बल्कि दोस्तों यह जीवन का और ब्रह्मांड का परिवर्तन है कि जो दोस्तों जैसा जिंदगी में कार्य करोगे उसे वैसा ही परिणाम भी मिलेगा। इसीलिए यह चीज का आप लोग हमेशा ध्यान जरूर रखिएगा। और आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में दोस्तों, आप अगर कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए जो कोशिश कर रही है, अगर आप दोस्तों कहीं पर भी नौकरी खोज रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी नौकरी हो, अब दोस्तों आप किसी भी प्रकार के काम धंधे को लेकर के काफी दिन से परेशान थे, आपकी जिंदगी में रोज रोजगार की समस्या चल रही थी, आर्थिक मुसीबत भी चल रही थी, तो देखा जाए तो वह चीज आप सभी को आज जिंदगी में दूर होते हुए दिखाई देंगे और समस्या का समाधान मिलेगा। दोस्तों एक अच्छा मौका मिलेगा, एक अच्छा रास्ता मिलेगा कि जहां तुम अपने आप को बदल सको, अपनी जिंदगी को बदल सको और अपनी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा कर सकूं। भगवान श्री खाटू श्याम जी आप सभी को आज जिंदगी में बहुत बढ़िया बड़ मौका देने वाला है कि जहां तुम एक प्रयास में बहुत हद तक आगे बढ़ जाओगे दोस्तों, कम समय में। दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी और आप धीरे धीरे अब उसे रास्ते, उच्च प्रगति के रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे। आपको यह सोच करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है और हम क्या सोच रहे हैं। दोस्तों यह चीज आपको अपने मन से ऐसी नकारात्मक चीजों को दूर निकल दो जो तुम्हारे मन को दुख दे, जो तुम्हारे तकलीफ की वजह बन। ऐसी चीजों से आपको दूर रहना ही आपके लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर दोस्तों, आप अगर अपने जीवन में कहीं भी घूमना फिरना चाहते हैं तो वह तुम्हारा पूरा होगा। आप दोस्तों अगर कोई भी अच्छी आपकी ख्वाहिश था कि हम कहीं एक ऐसी जगह पर जाएं जहां कि एक समय का अच्छा आनंद लें और जीवन की सारी दुख को भूल करके अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बताएं, एक अच्छा जिंदगी बताएं, और वह चीज आज आपका सफल होगा। भगवान श्री खाटू श्याम जी कृपा से आपके जीवन में आपको वह समय और वह खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही है जिसको आप लोगों ने आज तक शायद नहीं देखा था। अब अपने दोस्तों घबराओ नहीं, बल्कि जिंदगी में खुश हो जाओ और खुशियों की तैयारी करो। बस एक काम हमेशा करना है कि जिंदगी में जो इंसान गलत रास्ते पर चलते हैं उनके साथ कभी अपना समय व्यतीत मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें भी बहुत ही पछताना पड़ेगा। और दोस्तों इस वक्त सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है, इससे आपकी सभी गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेंगी। परिजनों के साथ प्रॉपर्टी संबंधी किसी मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श रहेगा तथा उचित निर्णय भी निकलेगा। मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके प्रयास सफलता दिलाएंगे। भावनाओं में कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों के साथ शेयर करना उचित नहीं है। व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्तता के साथ साथ बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी समय अवश्य निकालें। आज अत्यधिक भावुक होना हानिकारक हो सकता है। कारोबारी मामलों में आज किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करें। जैसा चल रहा है
उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। कोई भी दिक्कत होने पर घबराने के बजाय उसका समाधान ढूंढने से परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। नौकरी पेशा व्यक्ति भी क्लाइंट के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें। अपने सपने और कल्पनाएं साकार करने का अनुकूल समय है। अपनी योग्यता व कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। आपको बहुत सी परेशानियों का समाधान मिलेगा। कहीं रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। मेहनत का फल मीठा होगा। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। संबंधियों से खुशखबरी मिल सकती है। माता पिता अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर रखें। ज्यादा अंकुश लगाना उनके स्वभाव को और अधिक जिद्दी बना सकता है। किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात बड़ा बहस का मुद्दा बन सकती है, इसलिए शांति और धैर्य बनाकर रखें। किसी पर भी अत्यधिक भरोसा न करें। व्यावसायिक दृष्टि से आज ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। सभी कार्य अपनी देख रेख में ही करवाएं।